अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, मैं भी मज़े में हूँ। और ईद के बाद घूमने की ये रस्म पता नहीं किसने बनाई होगी। मतलब ईद के बाद एक दूसरे से मिलने जाते हैं सब। और अभी तक तो हमारी यही कंपनी जारी है कि हम सब और अम्मी और पापा और मेरे बहन भाई तो वो जा चुके थे घूमने के लिए मेरी बड़ी अम्मी के घर, क्योंकि जो मेरी बड़ी अम्मी है उनकी बेटी की शादी है 10 दिन बाद। तो शादी की तैयारियों में ही वो चले गए थे उनके घर पे। और फिर मैं और मेरी छोटी सिस्टर, सबसे छोटे नंबर की, और हम रह गए थे घर में दोनों। फिर हमने बनाई ये 10 बज रहे थे इस टाइम पर, हमने बनाई ये एग ऑमलेट, ये पल्सी ऑमलेट बनाई मैंने। और फिर एक ब्रेड मंगवाया और 3 अंडे, और फिर मैंने ये ऑमलेट बनाए। और इसको ऑमलेट बनाने के बाद ये थोड़ी सी ऑमलेट इधर ही रख गई थी। और फिर हम दोनों बहनों ने एक सैंडविच खाया। और फिर हमने ये ब्रेड सेके और इसको ऑमलेट को ऐसे स्लाइस में कट किया, 4 स्लाइस में। और फिर हमने इसको ब्रेड के स्लाइस में एक बीच में इसको रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह से खाने में बहुत टेस्टी था। और हाँ, इससे पेट भी इतना भर गया था क्योंकि ये है बहुत हेल्दी था। और इसको खाने के बाद फिर मैंने दोपहर तक कुछ भी नहीं खाया, बस 3 बजे मैंने चावल खाए थे जो मैंने तारी बना रखी थी। और जब अम्मी गई तो अम्मी कह रही थी कि आज तुम दुकान पर चले जाना, क्योंकि 4-5 दिन से दुकान बंद है और दुकान नहीं खुली। लेकिन फिर मैंने सोचा आज मैं अपने कपड़े फोल्ड करके रख लेती हूँ और मैं कल को दुकान पर जाऊँगी। और फिर मेरी ये एक सैंडविच और चाय मेरी तैयार हो गई थी। फिर मैं इसको लेकर घर में आ गई थी। फिर मैंने कमरे में आकर इसको चाय को पीने के बाद फिर मैंने जल्दी से ही सफाई वगैरह शुरू कर दी, क्योंकि मुझे डर था कि ईद से अगला दिन है आज, मतलब ईद से दूसरा दिन है आज, कहीं कोई आ न जाए। मतलब फिर भी मेरा डर सच में निकला। और सब मैंने तो बहुत अच्छे से संगवा दिया था, सर में से सफाई कर दी थी, अच्छे से घर को चमका दिया था। फिर मेरी खाला का लड़का आ गया। और वैसे तो मैंने काफ़ी काम कर दिया था। आप लोगों को पता है कि घर में कितना काम होता है। और हम लोग तो जो बाहर रहते हैं, मतलब मैं भी उनमें से ही हूँ, मैं भी वर्क वूमन हूँ, मैं भी बाहर रहती हूँ और अपने शॉप पर ही पूरे दिन काम करती हूँ। लेकिन जो मैं हूँ, जैसे कि मैं हूँ, मेरे जैसी और भी लेडीज़ है, वो ऐसे उनको लगता है कि घर में ऐसे काम नहीं होता, क्योंकि मतलब जैसे कि मर्द होते हैं ना, जो जेंट्स लोग होते हैं, वो लेडीज़ों को कहते हैं कि घर में काम ही क्या होता है। और सेम ऐसे ही हम कहते थे कि घर में काम ही क्या होता है। लेकिन आज जो है ना, मेरी अम्मी मेरी दोनों सिस्टर्स को ले गई, जो घर में काम करती थी, जो बीच वाली सिस्टर थी, बस मैं बची हूँ और छोटी वाली सिस्टर बची है। और अम्मी बीच वाली जो 2 सिस्टर थी मेरी ही, वो लोग काम करती थी दोनों, और उनको ही ले गई अम्मी। इस वजह से फिर सारा काम हम दोनों बहनों को ही करना पड़ा। और छोटे वाले सिस्टर ने तो बर्तन धोए और बर्तन साफ़ किए उसने अच्छे से। और मैंने पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से की, सब कपड़े संगवाए। और इतना काम फैला पड़ा था, बहुत ज़्यादा कपड़े ही कपड़े। और हम ख़वातीन की एक ये टेंशन बहुत है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और रखने के लिए जगह नहीं है। अब मैं आपको अपनी ही बात बता दूँ, और मैंने इसमें क्लिप्स भी ली है कि जितने मेरे कपड़े हैं मैंने उनको प्रेस किया और अच्छे से देख कर रखा। कम से कम मेरी 20 जोड़ी कपड़ों की थी, जिन पे मैंने प्रेस की और अच्छे से तैयार करके रखा, ताकि मैं रोज़ शॉप पर जाती हूँ, क्योंकि रोज़ तो मुझसे प्रेस नहीं होती। एक तो मेरा देर से उठना होता है, फिर जल्दी से मैं नाश्ता करके चली जाती हूँ शॉप पर। और फिर बस जैसे कपड़े होते हैं ऐसे ही पहन कर चली जाती हूँ। फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं घर पर ही हूँ, अपने सारे कपड़ों में प्रेस कर लेती हूँ। और फिर मैंने अपने सारे कपड़ों में प्रेस की। और पता है, मैं कहती हूँ कि मेरे पास कपड़े नहीं है और मैं क्या पहनूँ क्या नहीं। और इस बार मैंने ईद पर भी एक ही जोड़ा बनाया है, मतलब एक ही ड्रेस बनाई है मैंने ईद पर भी।
और मतलब लेडीज़ों के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो नहीं होती, लेकिन वो सोचती है कि इससे बेहतर ले लूँ, 2-4 जोड़ी कपड़ों की और हो जाए। और मैं बता दूँ आपको कि मेरे पास नाइट सूट्स तो अलग है और कम से कम 20 जोड़ी डेली यूज़ की अलग है। और जब पार्टी वियर, शादी में और फंक्शन होता है तो उसमें जाने के लिए 8-9 जोड़ी अलग है। और फिर भी मेरा यही कहना है कि मेरे पास कपड़े ही नहीं है। पता नहीं क्यों हमको अपने पहले रखे हुए कपड़े क्यों नज़र नहीं आते। और एक फ्रॉक था मेरे पास, वो तो मैंने आपको दिखाया नहीं, मैंने उसका क्या किया, मतलब आज से 7 साल पहले मैंने एक लहंगा बनाया था अपने लिए ईद पर, ब्लू कलर का। और फिर मैं उसको पहन कर बोर हो गई थी बहुत। मैंने सोचा कि इसको मैं किसी को दूँ भी ना, और मुझे अच्छा भी, कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था और नेट भी उसकी नेट थी वो बहुत सॉफ्ट थी। और फिर मैंने उसका कटिंग करके उसका बहुत अच्छा फ़्रॉक बनाया डेली यूज़ में पहनने के लिए। जो मेरी बहन है मुझसे जो छोटी है, वो बड़ी मम्मी के घर गई है कल, तो वो उसको ही पहन कर गई है। और मुझे इतनी जेलसी हो रही थी कि अब मेरे कपड़े कोई और पहनता है, मुझे इतना गुस्सा आता है कसम से, पता नहीं क्यों। ना तो अपने कपड़े किसी को देने का मन करता है, ना किसी के पहन। और फिर जब मैंने काम किया तो ही मैंने ये वीडियोस बनाई, तो वीडियोस मेरी इतनी लंबी हो गई, 50 मिनट की मेरी वीडियोस बन गई। फिर मैंने इनको शॉर्ट करके, मतलब स्पीड बढ़ाकर मैंने इनको 12 मिनट तक लाई है, बड़ी मुश्किल से। इतनी लंबी हो चुके थे। और जैसे कि ईद से अगले दिन तो हम गए थे खाला के घर घूमने के लिए, और फिर ईद के 2 दिन बाद मैं घर रही थी और मेरी अम्मी और पापा और बहनें गई थी बड़ी अम्मी के घर। और आज हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, मामी आ रही है और मामी की 2 बेटियां हैं और उनका एक बेटा है। अल्हम्दुलिल्लाह से आज सुबह ही उन्होंने फ़ोन किया, पर मैं रात को क्या करती हूँ, फ़ोन की रिंगटोन है जो वो बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे नींद में कोई डिस्टर्ब करे मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और रात को ही मैं इसकी रिंगटोन बंद करके रखती हूँ, क्योंकि ये जो मेरा फ़ोन है ये 5G का है और इसमें जो घर में लोग हैं, मतलब पापा है, भाई है, वो अपने फ़ोन को मेरे फ़ोन से कनेक्ट करते हैं, इसलिए मैं फ़ोन का नेट भी बंद नहीं कर पाती। और इसमें से ऑनलाइन जो मैसेज आते रहते हैं, ऐप की नोटिफिकेशन आती रहती है और उससे मुझे बहुत इरिटेशन होती है, इसलिए मैं रात को ही नोटिफिकेशन बंद कर देती हूँ। और इसकी मतलब फिर मैं सुबह 9 बजे उठी, लेकिन ये सब क्लिप्स है ना जो ये कल की है, जो मैंने कल काम किया, और वॉइस ओवर आज की है। और फिर आज तो मैं 9 बजे उठी और 9 बजे उठने के बाद फिर मैंने चाय बनाई और फिर मैंने फ़ोन चेक किया, तो मैंने देखा फ़ोन में 2% बैटरी है, तो मैंने देखा 6 मिस कॉल आई हुई है और मेरे मामी की है। और चेक करने के बाद मैंने देखा कि कि इसमें तो 2% ही बैटरी है और 5 मिस्ड कॉल्स मामी की आ चुकी है, जो कि वो आने के लिए इन्फॉर्म कर रही थी हमें पहले से ही, तो वो आज आ रही है। तो फिर मैंने सारे मेरी जो ज्वेलरीज थी, जो आर्टिफिशियल की ज्वेलरीज थी, मैंने सबको उनको सेट करके रखा अच्छे से। जो अपनी थी उनको अलग रखी, जो बहनों की थी उनको अलग रखी, और जो बिल्कुल एक्स्ट्रा थी उनको कोई भी पहन सकता था उनको अलग रखी मैंने। और मैंने ऐसे करके तीनों को एक बड़े से डब्बे में रख दी, ताकि ये सामान इधर उधर ना हो और अगर हमको कहीं जाना पड़े तो एज़ इट इज़ आसानी से मिल जाए ये। क्योंकि वैसे अभी तो मुझे कहीं जाना नहीं, क्योंकि मेरा दिल भी नहीं है। और आप लोगों को पता होगा कि बुटीक कैसा रहता है, और बुटीक में कस्टमर्स कितने परेशान हैं और कस्टमर के बार बार फ़ोन आते रहते हैं। और मेरा मन कर रहा है कि मैं अभी से बुटीक खोलूँ जाकर, लेकिन आज तो मामी आ रही है इसलिए मैं खोल भी नहीं सकती, और अम्मी घर में अकेली हैं और उनसे काम पूरा हैंडल भी नहीं होगा, क्योंकि नाश्ता भी बनाना है उनके लिए और कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाना है। शायद आज बिरयानी बनाऊँगी मैं उनके लिए और पकौड़ियाँ बनाऊँगी, तो मैं सब क्लिप्स लूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया मेहमान के आने पर। और फिर ये देखिए, ये थे मेरे कपड़े जो मैंने इस्त्री के लिए रखे थे, इतने सारे कपड़े थे मेरे, और मैंने सबको उनको धीरे धीरे सबको प्रेस किया, अच्छे से गरम गरम प्रेस की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन पर मैंने कभी प्रेस की होगी, क्योंकि जल्दी जल्दी में जैसे कपड़े होते थे ऐसे ही मैं पहन कर चली जाती थी। और फिर
सोचा कि खाला का लड़का आया है, मतलब मेरा कज़न आया है, तो मैं उनके लिए कुछ बना देती हूँ। पहले तो मैंने उनको ठंडा पिला दिया, फिर मैंने सोचा कि दोपहर का वक्त है, 1:30 बजे आए थे वो, फिर मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। फिर मैंने तहरी बनाई, मसाला मैंने मिक्सी में पिसवाया और यहाँ पर जल्दी से मैं तहरी बना रही थी तो वो सो चुके थे। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छा ही है, जल्दी सो गए। और फिर वरना तो ऐसे कहते रहते कि मैं जा रहा। और फिर मैंने जल्दी से तहरी बनाई। और मेरी तहरी बनने के बाद इतना मैं तहरी बना रही थी तो मैं क्लिप्स भी ले रही थी तहरी बनाते वक्त, क्योंकि मैं प्रेस छोड़ के आई थी। मैंने सोचा कि प्रेस तो बाद में कर लूँगी, पर मेहमान तो रोज़ रोज़ नहीं आते, मेहमान तो कभी कभी आते हैं और ईद के मौक़ों पर मेहमान आते ही हैं। और फिर मैंने उनको दी, खाना लगाया और मैंने उनके आके, और फिर वो खा के जा चुके थे जल्दी से, क्योंकि उनको बहुत जल्दी थी। फिर मैंने अपना खाना खाया, मैंने अपने हिस्से का खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर मैंने उंगलियों को मुँह में साफ़ किया। और फिर खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई थी प्रेस करने के लिए। फिर मैं कर रही थी प्रेस, जो मेरे पहले बचे हुए कपड़े थे। फिर मेरे इन सब की प्रेस हो चुकी थी कंप्लीट। ये देखिए मेरे सूट्स है, ये मतलब 20-25 सूट हैं, लेकिन सबके गले और बाजू डिज़ाइन की है, क्योंकि जो टेलर्स लोग होते हैं वो अपने सूट और मतलब बाजू पे अच्छे से डिज़ाइन बनाते हैं। और मैंने सब सूट पे अपने अच्छे डिज़ाइन बना रखे हैं, आप देखेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। और ये मैंने जल्दी में बनाए, देखिए। और हर एक सूट को मैंने अपना शौक़ से बना रखा है, अच्छे से तैयार रेडी किया है बहुत। और फिर बज गए थे 5। मैंने सोचा मेरे कस्टमर्स का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि उनकी शादी थी और उनको एक ब्लाउज़ सिलवाना था। फिर मैं रेडी हो गई शॉप पर जाने के लिए, और फिर मैं शॉप पर गई तो मैंने उनको फ़ोन किया कि प्लीज़ जल्दी आ जाइए आप, मैं आपका नाप ले लूँगी, क्योंकि हमारे घर में मेहमान आते रहते हैं। फिर नाप लेने के बाद मैं आ गई शॉप बंद करके। फिर मैं ये सैंडल पहन कर गई थी, और इन सैंडल ने मेरे जो कन्नी उंगली है उसका बुरा हाल कर दिया। देखिए मेरी छोटे वाली उंगली का कैसा बुरा हाल कर दिया, नीली हो गई सैंडल्स पहनने के बाद। और इतनी पीड़ हो रही थी, इसमें इतना दर्द हो रहा था बहुत। फिर मैंने यिप्पी मैगी के 2 पैकेट मंगाए और यिप्पी मैगी बनाई, जिसे खाकर मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई। जो मैगी बनाई थी खाने में बहुत टेस्टी थी और बहुत शौक़ से, बहुत प्यार से बनाई थी, लेकिन इसको खाने के बाद मेरे पेट में इतना दर्द हुआ, मेरी आवाज़ भी निकलनी बंद हो गई। तो मैंने अम्मी को बताया कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, तो अम्मी ने कहा कि और मैगी खा लो। और अम्मी ने कहा कि आज के बाद तुम ना मैगी खाओगी, ना चाउमीन, ना मैकरोनी, कुछ भी नहीं खाओगी तुम। और आज तो उन्होंने मेरी सारी चीज़ें बंद करवा दी। उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम कुछ भी नहीं खाओगी फ्रूट के अलावा। और माशाल्लाह से मैगी इतनी टेस्टी बनी थी, बहुत ही अच्छी मैकरोनी बनी थी। और फिर जहाँ पे अम्मी पापा गए थे बड़ी अम्मी के घर, तो वहाँ से इनको सूट मिला था, शादी के लिए न्योता देने गए थे, तो ये सूट मिला था अम्मी को पीले कलर का। देखिए कितना अच्छा पीला कलर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम मिलेंगे कल के ब्लॉग में।